Hello बच्चों, let's read the question. The number of statements which are the characteristics of physiosoption is. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स physiosoption की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें यहाँ। तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स हैं वो जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है physiosoption की वो आपको बताना है। पहली में ये हाईली स्पेसिफिक होता है इन नेचर। फिर दूसरी आपको दे रखी है कि एंथैल्पी एब्जॉर्प्शन का हाई है। फिर थर्ड है कि ये डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं होती। चलिए देखते हैं पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले फिजियोसॉर्प्शन समझते हैं क्या होता है। फिजियोसॉर्प्शन क्या होता है? फिजियोसॉर्प्शन तो फिजियोसॉर्प्शन में वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे किसी एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये वो टाइप का एब्जॉर्प्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट इज टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन that occurs when गैस, तो यहाँ पे जब कोई गैस या फिर लिक्विड, when a गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अटैच करते हैं सॉलिड सरफेस पर। अटैच ऑन सॉलिड सरफेस कैसे अटैच करते हैं? थ्रू द वॉन डेर वाल फोर्सेस, वीक वॉन डेर वाल फोर्स, वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस। तो अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फिजियोसॉर्प्शन। तो देखो, जो फिजियोसॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो सबसे पहला जो आपको दे रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट, पहले उसको चेक करते हैं। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये जो स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग है। ये एक्चुअली में स्पेसिफिक नहीं होता है। इज नॉन स्पेसिफिक। इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो आपके वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं बच्चे, वो आपके यूनिवर्सल होते हैं। तो जब वो यूनिवर्सल हैं तो वो किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड को या गैस को प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये आपका स्पेसिफिक नहीं है, उनके लिए सब इक्वल हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वॉन्डरवॉल फोर्स है जो कि मीन को अटैच कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड को, एक जो आपका यहाँ पे एक एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच का वीक वॉन्डरवॉल फोर्स के थ्रू जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका नॉन स्पेसिफिक है। क्योंकि यहाँ पे जो वॉन्डरवॉल फोर्सेज इन्वॉल्व है, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व है। जो यहाँ वॉन्डरवॉल फोर्स इन्वॉल्व है वो आपका यूनिवर्सल होता है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व आर यूनिवर्सल। तो इनकी यूनिवर्सल नेचर होती है, इस वजह से ये बिल्कुल भी स्पेसिफिसिटी शो नहीं करते हैं। ये इनका नेचर है हाईली नॉन स्पेसिफिक, कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक है बिल्कुल फिजियोस ऑप्शन में। एंड फॉर द केमियोस ऑप्शन इट इज हाईली स्पेसिफिक। तो ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, इट इज फॉल्स फॉर फिजियोस ऑप्शन बट इट्स ट्रू फॉर केमियोस ऑप्शन। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, गलत हो गई, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्योंकि एंथैल्पी एब्जॉर्प्शन की लो होती है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। अब क्यों लो होती है एंथैल्पी एब्जॉर्प्शन की? इसका ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे जब आपका फिजियोसॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन आपका होता है तो ये एक तो पहली बात ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक ये भी चीज मेन है
तो बच्चों इसका ये मेन रीजन होता है कि यहाँ पर जो रैंडमनेस होता है सिस्टम का वो आपका एक्चुअली में क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। जैसे ही यहाँ पे नए बॉन्ड्स बनते हैं आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट के बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू जो बॉन्ड्स बनते हैं उसकी वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो रैंडमनेस था, उनमें जो पहले इतनी ज्यादा रैंडमनेस थी वो कम हो जाती है। तो जहाँ रैंडमनेस आपकी डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल सिस्टम की एंट्रोपी है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आपके ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे तो वो आपकी और ही ज्यादा क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या है, लो है। फिर उसके बाद जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है ये वाला तुम्हारा फिर से क्या हो गया, इसके लिए फॉल्स हो गया कि एंथैल्पी एब्जॉर्प्शन की हाई नहीं होती है फिजियोलॉजी में, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसका क्या रीजन है कि ये क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि देखो ये आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी हीट रिलीज होती है। एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। इसका ये रीजन है एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि सरफेस पार्टिकल्स जो है एब्जॉर्बेंट के वो आपके कैसे थे, पहले अनस्टेबल थे। उसके बाद जब उस पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है, जैसे जैसे एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब होता है सरफेस पे तो जो एनर्जी है एड्सॉर्बेट की वो क्या हो जाती है, घटने लगती है। एनर्जी ऑफ एड्सॉर्बेट डिक्रीजेस आफ्टर एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बाद वो घटने लगती है, और घटने की वजह से क्या होता है, इस अब जैसे एनर्जी घट रही है, स्टेबिलिटी आ रही है सिस्टम में, तो स्टेबिलिटी आ रही है तो आपकी हीट क्या होगी, इसकी वजह से इवॉल्व होगी, उसकी वजह से हीट विल बी इवॉल्व, और इस वजह से ही ये प्रोसेस आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है। देखो ये प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू चार्टिलियस प्रिंसिपल तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जो सिस्टम है वो टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा तो वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए हाई टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर टेम्परेचर लो होगा तो सिस्टम कंटिन्यूसली टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करता है, ये चार्टिलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं। तो उस वजह से यहाँ पे आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है एब्जॉर्प्शन की, और दूसरा ये आपका इंक्रीज करती है, ये आपका डिक्रीज करने लग जाती है जैसे ही आपका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो आपका फिजियोस ऑप्शन है वो फेवरेबल रहता है लो टेम्परेचर पर। फिजियोस ऑप्शन इज फेवरेबल लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये फेवरेबल नहीं है। हाइट एक और भी बात होती है कि केमिकल ऑप्शन में भी चेंज कर जाता है, क्योंकि आप जो फिजिकल ऑप्शन है वो आपको बच्चे लो टेम्परेचर पर बिल्कुल भी फेवरेबल भी नहीं होता है। यह क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं ना तो आपके वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो टूट के फिर केमिकल बॉन्ड्स बनने की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, वो केमिकल ऑप्शन में चेंज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, इसलिए ये लो टेम्परेचर पर ही स्टेबल है। उसके बाद आपका है इट रिजल्ट्स इन यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती है। क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व है, कोई केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा है यहाँ पर, एक ही लेयर बन पाएगी, तो इसलिए यहाँ पर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के होने की वजह से हम मल्टी लेयर्स पॉसिबल है। फिर लास्ट आपका तो ये वाली स्टेटमेंट देखो, पहले जो डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर थी ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू थी, इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमॉलिक्यूलर लेयर आपकी फॉल्स हो गई क्योंकि ये वाले एक्चुअली इसमें मल्टी लेयर बनता है। फिर नो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, ये स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल ट्रू, कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती है हमें। नो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड।
वो हमें क्यों नहीं चाहिए होती? क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होनी ही नहीं है जिसको आपको कंप्लीट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। यहाँ पे जब कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते हैं तो यहाँ पर वॉन रिवॉल फोर्सेस बन रहा है, इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ पे रोल नहीं है। तो इसीलिए आपकी जो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ ऐसे थे जो ट्रू थे, तो इसीलिए आपको विच इज क्वेश्चन का फाइनली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।